हे एवरीवन, आज मैं उस कॉन्फ्लिक्ट को ब्रेक डाउन करना चाहता हूं जो पिछले हफ्ते से सुर्खियों में है, ईरान और इजराइल के बीच की झड़प। चलिए सीधे जानते हैं कि यह सब कैसे शुरू हुआ। लगभग 8 दिन पहले हमास ने गाजा से इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन की एक बैराज लॉन्च की। जवाब में इजराइल ने गाजा पर एयर स्ट्राइक के साथ जोरदार पलटवार किया, लेकिन चीजें तेजी से बढ़ गईं क्योंकि ईरान ने खुले तौर पर हमास और अन्य प्रॉक्सी ग्रुप्स को अपना समर्थन दिया। फिर ईरान ने एक लाइन क्रॉस की, उसने सीधे इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए। तो ये वॉर क्यों हो रही है? ईमानदारी से कहूं तो ईरान इजराइल की राइवलरी बहुत पुरानी है, दशकों पुरानी। 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद से इजराइल ने ईरान को एक बड़ा खतरा माना है। दूसरी ओर ईरान ने हमास, हिजबुल्लाह और हौथी जैसे ग्रुप्स के साथ गठबंधन बनाए हैं। ये सभी ग्रुप इजराइल के दुश्मन हैं। और न्यूक्लियर सवाल को न भूलें, इजराइल को चिंता है कि अगर ईरान न्यूक्लियर हो जाता है तो यह रीजन में पावर का बैलेंस हमेशा के लिए बिगाड़ सकता है। अब इस गड़बड़ में कौन किसका पक्ष ले रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल के साथ पूरी तरह से है, उसके युद्धपोत पहले से ही मिडिल ईस्ट में तैनात हैं। रूस और चीन, वे सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन दोनों के ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं। कई इस्लामिक देश ईरान के पीछे लामबंद हो सकते हैं, जबकि ज्यादातर यूरोपीय देश सिर्फ शांति की अपील कर रहे हैं और टेंशन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया का क्या, वे किसका पक्ष लेंगे? इंडिया के इजराइल के साथ मजबूत डिफेंस और टेक टाइज हैं, लेकिन अब तक यह न्यूट्रल रहा है और शांति का आग्रह किया है। हालांकि अगर चीजें बिगड़ती हैं तो इंडिया इजराइल को डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे सकता है। बॉटम लाइन, अगर यह कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहा तो पूरा मिडिल ईस्ट एक बहुत बड़े क्राइसिस में खींच सकता है। उम्मीद करते हैं कि समझदारी से काम लिया जाएगा और जल्द ही शांति लौटेगी। अगर आपको यह ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अधिक अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए थैंक्स।